चलिए अपने स्थान पे थोड़ी देर दौड़िए, शरीर को गर्म करिए। प्रारंभ में थोड़ा सा सावधानी से ही दौड़िएगा, क्योंकि आप अभ्यस्त नहीं होंगे तो परेशानी बाद में थोड़ी सी आती है थोड़ी देर के लिए। अपने ही स्थान पे थोड़ी देर अपनी चाल को बढ़ाइए। पैर को पीछे जो है पूरा पीछे तक खींचिए। नाव के पीछे वाले भाग में एड़ियां छू जाए इस तरह से। चलिए रिलैक्स। अब सामने हाथ को रख के पैरों को सामने ऊपर की ओर। दोनों तरफ से हाथ कमर पे रख ले और बगल से पैरों को देखते जाएं। रिलैक्स। आगे पीछे पैरों को चलो रिलैक्स हो लीजिए। अब पैरों के पंजे पे चलिए, आगे पीछे पंजों पे चलना है, कमर पे हाथ रखते हुए बिल्कुल एड़ियों को उठा लेना है सीधा। थोड़ी देर चलते रहिए, आपकी क्षमता अनुकूल आपकी स्पीड। एड़ियों पे चलिए, पंजों को उठा लीजिए। कई बार पैरों के नसों में दर्द होती है, एड़ियों में दर्द रहता है। इसके लिए महत्वपूर्ण अभ्यास, इसके खिंचाव को महसूस करते जाइए। चलिए रिलैक्स। आज मैं जॉइंट्स पेन के लिए आपको बताऊंगा। जॉइंट्स पेन के लिए सूक्ष्म व्यायाम पहले कर ही लेते हैं, चाहे गर्दन के जॉइंट्स हो, हाथ के जॉइंट्स हो। आपको पहले ही बताया गया, लेकिन आज विशेष रूप से थोड़ा सा घुटने दर्द पे फोकस करूंगा। चलिए रिलैक्स। सूक्ष्म व्यायाम से गर्दन को आगे की ओर झुकाइए, श्वास को छोड़ते हुए। श्वास को लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए। आराम से क्षमता अनुकूल हल्का दबाव देते हुए श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाइए। श्वास को लेते हुए पीछे की ओर। गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए इस अभ्यास को 3 से 5 बार, एक एक अभ्यास को कम से कम किया जाए। रिलैक्स। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर झुकाइए। श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए बाईं ओर। श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर। श्वास को लेते हुए सीधा, पुनः बाईं ओर। एक एक करके धीरे धीरे क्षमता अनुकूल खींचते जाइए। हल्का खिंचाव दीजिए। किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं है तो खिंचाव को बढ़ा सकते हैं। सावधानी से श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को कान के कंधे से लगाने का प्रयास करना है और श्वास को लेते हुए सीधा। रिलैक्स। श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को दाहिनी ओर मोड़िए। ठुड्डी को कंधे के समानांतर ले जाने का प्रयास। जो पहले से कर रहे हैं थोड़ा खिंचाव दे सकते हैं। श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को बाईं ओर। जो नए योगाभ्यासी हैं जोर जोर से बिल्कुल नहीं करेंगे, करते जाइए। रिलैक्स। गर्दन को आगे झुकाइए, आंखें खुली हुई, और 5 बार घड़ी की सुई की दिशा में धीरे धीरे आंखें खुली हुई चक्कर आ सकता है।
पूरा कान को कंधे पे लिटाते हुए ठुड्डी को आगे लगाते हुए गोल घुमाना है क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। आंखें खुली रहे, बंद रहने पे चक्कर आने की संभावना बढ़ जाती है। यदि चक्कर आता है तो इस अभ्यास को नहीं करें, छोड़ दें। कहीं भी जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना, अनुकूलता के साथ ही करना है। चलिए रिलैक्स। स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या को दूर करने के लिए कुछ अभ्यास है जिसको मैं बताऊंगा। बायां हाथ यहाँ पे रख लें ऐसे, और हाथों से सिर को दबाएं और सिर से हाथों को दबाना है, दोनों तरफ से। आप महसूस करें, थोड़ी देर दबाएं, छोड़ें 3 बार। आपका ये शोल्डर, ये चेस्ट का बायां भाग और ये हाथ इधर से दबाव दे रहा है और सिर उधर से दबाव दे रहा है। ये जो यहाँ की मांसपेशियां हैं, गर्दन के आसपास की, कंधे के आसपास की, उसमें पोषण, उसमें रक्त संचार की मात्रा बढ़ रही है दूसरी तरफ से, और वहाँ की मसल्स को मजबूत कर रही है। आप जब दबाव देंगे तो आप देखिए शोल्डर के भी मसल्स जो हैं इसमें भी खिंचाव आ रहा है, केहनी के मसल्स में भी खिंचाव आ रहे हैं। चलिए करिए, रिलैक्स। दोनों हाथ इस तरह से कर लीजिए और पीछे से सिर को हाथ को रख के सिर के पीछे वाले भाग पे आगे की ओर खींचना है और पीछे छोड़ना है, आगे की ओर खींचना है, छोड़ना है। सिर को हाथों पे भी दबाव, हाथों से सिर पे दबाव। आप इसमें महसूस करिए आपके शोल्डर और आपके गर्दन एक खिंचाव करते जाइए। आज विशेष अभ्यास इन सब का मैं चाह रहा हूँ आपको कराऊं ताकि ये भी जानकारी आपको हो। चलिए 3 से 5 बार इस तरह से आराम से ही करेंगे। जो नए लोग हैं कम भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लें, धीरे धीरे बढ़ाना है। अब सिर को आगे इस तरह से कर लीजिए और थोड़ा धीरे धीरे आराम से सावधानी से। बहुत सेंसिटिव नस नाड़ियां यहाँ से निकलती हैं, ज़्यादा जोर जबरदस्ती किए परेशानी आ सकती है। थोड़ा सा दबाव देना है आगे से और छोड़ना है। चलिए रिलैक्स। थोड़ा ऊपर से भी दबाव दीजिए, छोड़िए। इसी तरह की कोई समस्या यदि गर्दन में रहती है तो इस अभ्यास को करने से पूर्व आप व्यक्तिगत सलाह लें। चलिए रिलैक्स। ये हाथ इस तरह से कर लीजिए कंधे को, और इससे इस पे दबाव दीजिए और छोड़िए। पीछे से दबाव दीजिए, छोड़िए। आप महसूस करिए आपके जो कंधे वगैरह में दर्द रहते हैं, केहनी में दर्द यदि संभावना भी है तो कोसों दूर भागेगा। चलिए रिलैक्स। दूसरे हाथ से चलिए बगल से हाथ को फैला लीजिए और उंगलियों को कंधे पे रखिए और गोल घुमाइए इसको 5 बार कम से कम क्लॉकवाइज, और ज़्यादा कर सकते हैं तो अपनी क्षमता अनुकूल। दोनों हाथें केहनियाँ आपस में आगे जाके सटेगी, बगल में पीठ के बगल वाले भाग पे सटता हुआ, पूरी तरह से खुलता हुआ। चलिए रिलैक्स। दूसरी तरफ से उल्टा कर लें। सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा हृदय की मांसपेशियों को और कंधे को मजबूत कर रहे हैं। ये वाला हाथ इधर ले जाइए और इसको यहाँ रख ले जाइए और हल्का थोड़ा सा इस तरह से खिंचा दीजिए, ऊपर नीचे करिए। दूसरी तरफ से अभी तक मैं कंधे से नीचे नहीं आ पाया हूँ, आज विशेष अभ्यास। चलिए रिलैक्स। दोनों हाथ को सामने फैला लीजिए और हाथों में इस तरह से मरोड़ दीजिए, जैसे नट बोल्ट टाइट करते हैं, खोलते हैं। प्रयास करिए, आप चाहें तो एक हाथ से दूसरे हाथ को लगाते हुए
अपनी क्षमता अनुकूल। चलिए रिलैक्स। मुट्ठी को बांधिए और खोलिए, मुट्ठी को बांधिए और खोलिए। दांतों पे, चेहरे पे कोई दबाव नहीं। गोल घुमाइए क्लॉकवाइज, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। हथेलियों को नीचे ऊपर, हथेलियों को नीचे और ऊपर। फिर दोनों हाथ को पीछे लाइए, कंधे पे रखिए और सामने खोलिए। उंगलियों को कंधे पे रखिए और सामने खोलिए। 5 से 7 बार इसका अभ्यास। चलिए रिलैक्स। ऊपर ले जाइए हाथ को और नीचे रख लाइए। ऊपर नीचे। जब हम ऊपर ले जाएंगे तो सांस को लेंगे और नीचे लाएंगे तो छोड़ेंगे। आप ये अभ्यास पहले भी कर चुके हैं किसी अन्य अभ्यासों के साथ में, भस्त्रिका के साथ में। करते जाइए। चलिए रिलैक्स। दोनों हाथ को ऊपर ले जाना है और कान से सटेगा नहीं, हाथ सीधा रखना है ऊपर और नीचे। नीचे ऊपर करिए इसको बगल से। चलिए रिलैक्स। अब आप सामने हाथ को फैला लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए दाहिनी ओर। दाहिना हाथ सीधा, बायां हाथ दाएं कंधे पे। श्वास को लेते हुए सामने। दूसरी ओर। इस अभ्यास को कम से कम 3 बार। पैरों के बीच थोड़ी सी दूरी, 8-10 इंच, 1 फीट की दूरी रख लें। इस अभ्यास को करते जाएं कंधे और कमर के लिए। चलिए रिलैक्स। अब बायां हाथ इस तरह से दाहिना बाएं कंधे पे और बाईं ओर से दाहिने पैर के अंगूठे को देखना है। नहीं हो पाता है तो एड़ियों को देखिए। थोड़ी देर क्षमता अनुकूल होल्ड करिए। वापस दूसरी ओर। सीधा। करते जाइए। मकान बनाते हैं, स्ट्रक्चर कितना मजबूत देते हैं। 5 मंजिला 6 मंजिला बनने लायक बनाते हैं, 1 या 2 मंजिला ही। उसी तरह से शरीर को प्रारंभ से ही फिट रखने के लिए अभ्यास करना होगा। जब समय हमारा विपरीत आ जाए तब करेंगे तो इतना अच्छा परिणाम नहीं देगा। चलिए इसको थोड़ा शीघ्रता से करिए। इसीलिए तो स्वामी जी ने कहा है इस समय बुढ़ापे का कठिन है, उस समय हम कुछ नहीं कर सकते। आध्यात्मिक वाणी, लेकिन ये सामान्य रूप से भी लाभप्रद है। करते जाइए। चलिए रिलैक्स। कमर तक आप आए हैं, कमर पे हाथ रखिए। दोनों पैर के बीच थोड़ी सी दूरी, 4-6 इंच की। गोल घुमाइए कमर को। आज विशेष ज्वाइंट्स पेन के लिए अभ्यास। शरीर के प्रत्येक जो ज्वाइंट्स हैं उसको लचीला बनाना है। जिस कार्टिलेज से वो जुड़ा हुआ है, जिस मसल से जुड़ा हुआ है, जिस टेंडन से जुड़ा हुआ है, उन सबको फ्लेक्सिबल बनाना है। दूसरी ओर, जब हमें कोई विशेष तकलीफ रहती है तो उसके लिए जो विशेष आसन है उसको अधिक संख्या में करना रहेगा। और साथ ही BMI मेंटेन हो, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी का जो
मांस हो हाइट के अनुसार होना चाहिए। चलिए रिलैक्स। दोनों हाथ को सामने फैला लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए बैठना है चेयर जैसा, कुर्सी जैसा। श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए चेयर जैसा बैठना है सीधा। बैठिए और सीधा होइए, बैठिए और सीधा होइए। घुटने के लिए अभ्यास। दोनों घुटने पे हाथ को रख लें, दोनों पैरों को एक साथ सटा लें और गोल घुमाइए क्लॉकवाइज। करते जाइए विपरीत। घुटने पे हाथ रखे हैं तो महसूस करिए उसके मूवमेंट को। घुटने की कटोरी घिस जाती है, वहाँ का जो फ्लूइड है जिससे लुब्रिकेशन होता है वो कम पड़ जाता है। कई बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है, इंजेक्शन भी कुछ दिन तक काम करेगा। करते रहिए आप अभ्यास को। घुटने का अभ्यास, घुटने दर्द के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास। दिख रहा होगा शायद आपको। दोनों पैर इस तरह से रहेंगे। दाहिना पैर, बायां पैर को खड़ा रखिए, दाहिना पैर को इसके ऊपर रख लीजिए और गिनती गिनिए 1 2 3 4 5। फिर छोड़िए। दाहिना पैर को सीधा रखिए, बायां पैर का वजन, वेट बियरिंग एक्सरसाइज। जब आप वजन देंगे तो देखिए घुटने की कटोरी, नीचे के जो मसल्स हैं उसमें एक खिंचाव हो रहा है। घुटने दर्द के लिए बहुत ही उत्तम अभ्यास। आप ऑफिस में हैं तो कर सकते हैं, किचन में हैं तो 1-1 घंटे में आप कर सकते हैं। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। बहुत ही उत्तम अभ्यास। घुटने को मजबूत करने के लिए इस अभ्यास को नियमित रूप से दिन में 5-7 बार करिए। एक बार में 5-5 6-6 बार। आपको 15 दिन में लाभ मिलना प्रारंभ होगा। 2 महीने में आपकी घुटने दर्द ठीक होने लगेंगे। घुटने की जो मांसपेशियां हैं मजबूत होने लगेगी। दूसरे, इस पैर का वजन इस पैर पे दिए हुए हैं, किसी की कोई आवश्यकता नहीं है और इससे इसको खींच के रखे हैं, इसका लोड सहन कर रहे हैं। चलिए रिलैक्स। चलिए अब आपको जो है ये अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम हो गया। ताड़ासन, ताड़ासन से भी जॉइंट्स पेन को ठीक करेंगे। बगल से हाथ ले जाइए, हाथ को ऊपर फंसा लीजिए, उल्टा करिए। खिंचाव, इसमें भी देखिए कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है। एंकल से लेकर के केहनी, कंधे और रीढ़ की हड्डी, सबसे जो मूल है, इसमें यदि कोई तकलीफ हुआ तो समस्या बन जाता है। सीधा रखना है ऊपर खींच करके, वापस नीचे। एक बार और इस अभ्यास को करें। रिलैक्स। बगल से हाथ ले जाइए इस तरह से, दोनों पैरों को फैला लीजिए और त्रिकोणासन, वृक्षासन नहीं करेंगे, त्रिकोणासन का अभ्यास। त्रिकोणासन भी आपके जॉइंट्स को लचीला बनाने में कारगर। आप देखिए कंधे, कमर, गर्दन, हमारी दृष्टि आसमान की ओर, आंखों के लिए भी यह अभ्यास लाभदायक है। आप अपनी दृष्टि को आसमान की ओर रख रहे हैं। घुटने सभी पे दबाव। दूसरी तरफ श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाना है। चेस्ट का जो दाहिना भाग है उसमें एक खिंचाव। वापस रिलैक्स। पाद, शीर्ष पाद अंगुष्ठासन, इस तरह से रखते हुए हाथ को, इस अभ्यास को करिए।
बाईं तरफ। सिर को अंगूठे पे रखना है। सॉरी, जरा सा कंसंट्रेशन आपका भंग हुआ तो समस्या रहती है। फिर से इसको करेंगे। दिमाग में भी कुछ नहीं चलना चाहिए, बोलने भी दिक्कत। रिलैक्स। कमर पे हाथ रख लीजिए इस तरह से। कमर दर्द के लिए बहुत ही आवश्यक उत्तम अभ्यास। और श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर झुकिए। अर्ध चक्रासना। कमर दर्द के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास। एक बार और। श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर क्षमता अनुकूल होल्ड करना है। वापस रिलैक्स। अब आप बैठ जाइए। बैठने के पूर्व इस अभ्यास को करना है। एड़ियों को जांघ के अंदरूनी भाग जो है गुदा द्वार के आसपास वहां लगा लीजिए अच्छे से। पाइल्स में भी यह लाभदायक अभ्यास है। और दाहिना पैर को उठा के बायां पैर के ऊपर रख लीजिए। दोनों हाथों से बगल में सहारा दीजिए। थोड़ी देर ऐसे ही स्थिरता बना के रखिए। यदि संभव है तो संतुलन बनाइए दोनों हाथों को उठा करके। चलिए रिलैक्स। पैरों को फैला करके बैठ जाइए। अब पैरों के जॉइंट्स के लिए कुछ अभ्यास। पैरों की उंगलियों को आगे की ओर मोड़िए और खोलिए। पूरी तरह से आगे की ओर मोड़िए और खोलिए। पंजों को आगे ले जाइए। खींच करके उंगलियों को ऐसा प्रयास करिए कि जमीन के समानांतर, जमीन की तरफ जा रहा। और वापस पीछे की ओर। महसूस करिए घुटने में खिंचाव जो हो रहा है सामने से नीचे की ओर। और नीचे वाले जो भाग हैं उसमें आगे पीछे। क्षमता अनुकूल थोड़ी होल्ड करने का भी प्रयास करिए। खिंचाव के अंतराल को बढ़ाइए। जब आप ये खिंचाव दे रहे हैं आपका हाथ पीछे इस तरह से टिका हुआ हो, इस पे भी लोड आपको पड़ रहा होगा। इसके भी स्थिति को समझिए। एक साथ कई लाभ। जब आप खींचते हैं तो पीछे हाथों के ऊपर भी एक दबाव पड़ता है। चलिए रिलैक्स। गोल घुमाइए इसको। घुटने दर्द के लिए भी अभ्यास महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ की मांसपेशियों में खिंचाव हो रही है। चलिए उल्टा कर लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स। दोनों पैर को सामने फैलाते हुए घुटने की कटोरी को खींचिए। कस के खींचिए और छोड़िए, खींचिए और छोड़िए, खींचिए छोड़िए। महसूस करिए। आप चाहें तो हाथ को रख करके इसके खिंचाव को महसूस कर सकते हैं। घुटने की कटोरी को खींचिए थोड़ी देर और छोड़िए। योग का अभ्यास तो करना पड़ेगा। दवाइयाँ दर्द की है, दर्द रहता है तो लोग एक गोली ले लेता तुरंत ठीक हो जाता। आधे घंटे में अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई। लेकिन इन दवाइयों का प्रयोग से एक दवाइयों के कई साइड इफेक्ट्स हैं। आज इतने रोग जो हो रहे हैं क्या कारण है? इन्हीं के साइड इफेक्ट्स हैं। चलिए रिलैक्स। बायां पैर सीधा, दाहिना पैर को उठा करके बाएं घुटने पर रख लीजिए और पंजों को मड़ोड़िए ऊपर नीचे इस तरह से। पंजों में मड़ोड़ दीजिए 3-4 बार हाथ की हथेलियों से। आप देखिए हाथ की हथेलियों में भी जब आप उससे मड़ोड़ दे रहे हैं तो उसमें भी एक खिंचाव। दोनों हथेलियों से इस तरह से
मड़ोड़िए, फिर गोल घुमाइए, गोल घुमाइए इसको क्लॉकवाइज। आज विशेष सत्र जॉइंट्स पेन के लिए। इसमें कार्टिलेज फॉर्म हो जाता है धीरे धीरे। जॉइंट्स में मूवमेंट यदि कम होते हैं या किसी और कारण से भी कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है तो ये मूवमेंट नहीं सही से होते हैं। अवस्था इसकी नहीं है, आपको 40 में भी हो जाता है। सीधा और उल्टा घुमा लीजिए 5-5 7-7 बार। चलिए रिलैक्स। थोड़ा सा पैर को ऊपर जंघाओं पे रख लीजिए और इसको गोल घुमाना है। जंघाओं को, घुटने को पकड़ लीजिए और एक हाथ से पैरों को पकड़ लीजिए, पैर के अंगुलियों को, पंजों को, और गोल घुमाइए, उल्टा और सीधा। सीधा घुमाइए फिर उल्टा, दोनों तरफ से 5-5 7-7 बार कर लीजिए। चलिए रिलैक्स। इस स्थिति में जो नियमित रूप से करते आ रहे हैं, श्वास को छोड़ते हुए छाती से सटाइए, श्वास को लेते हुए जमीन से, श्वास को छोड़ते हुए छाती से सटाइए, श्वास को लेते हुए जमीन से। इसके खिंचाव को महसूस करिए। जांग, घुटने, कलाई, शोल्डर, केहूनी, इन सब पे जो खिंचाव हो रहा है उसको महसूस भी करते जाइए। चलिए रिलैक्स। दोनों हाथ में पैरों को ले लीजिए और झूला झुलाइए। बहुत सरल अभ्यास आज करा रहा हूँ, इसमें कोई कठिनता नहीं है, लेकिन जॉइंट्स पेन के लिए आवश्यक है, जोड़ों में दर्द ना हो। चलिए रिलैक्स। दोनों पैर को पकड़ लीजिए और झाड़ दीजिए। दूसरे पैर से, दूसरे पैर को रख लीजिए घुटने के पास और पंजों को मड़ोड़िए, इस तरह इस तरह। अच्छे से, जितनी क्षमता बर्दाश्त करने की उससे थोड़ा सा कम, लेकिन मड़ोड़ देना है। चलिए गोल घुमाइए इसको भी। सीधा और फिर उल्टा 3 से 5 बार इसको घुमा लीजिए। इसको भी चला लीजिए, इसको गोल, जंघाओं से गोल घुमा लीजिए, सीधा और फिर उल्टा। चलिए रिलैक्स। इसके आगे का अभ्यास, श्वास को छोड़ते हुए घुटने को छाती से सटाइए, श्वास को लेते हुए जमीन से, श्वास को छोड़ते हुए छाती से सटाइए, श्वास को लेते हुए जमीन से, छाती से जमीन से। रिलैक्स। दोनों हाथ में पैरों को ले लीजिए गोद में और अच्छे से झूला झुलाइए, बाएं दाएं बाएं दाएं। रिलैक्स। अब इस पैर को भी ऐसे ले लीजिए और झाड़िए। जब आप झाड़ते हैं तो पूरी मस्तिष्क से लेकर के पैरों तक आप में खिंचाव आता है। चलिए रिलैक्स। अब दोनों पैर को फैला लीजिए, दोनों पैर को फैला लीजिए, हाथ इस तरह से, और ये करते जाइए। बायां हाथ दाहिने पैरों पे और दाहिना हाथ बाएं पैरों पे, आगे झुकते हुए और पीछे की ओर लेते जाइए। महसूस करिए कमर में होने वाले खिंचाव को, शोल्डर में होने वाले खिंचाव को। रिलैक्स।
रिलैक्स। ये मोटापा को भी कम करेगा, शरीर के जो चर्बी हैं कमर कंधे पेट के उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अलग अलग जगहों पे ले जा करके बैलेंसिंग करेगा। दोनों हाथ को सामने से इस तरह से बना लीजिए, चक्की चालन। चलिए सीधा चलाइए। भारतीय पौराणिक विद्या जिसे विदेशी लोग लेकर के और प्रचारित करके अपना नाम कमा रहे हैं, हम आप जो हैं इसके प्रति बहुत धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। सिर्फ इसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, विहंगम योग की भी बात कर रहा हूँ। चलिए उल्टा करिए। विहंगम योग का भी ज्ञान कितने लोगों में है? बहुत ही कम लोगों में है। लोग कई बार आप सुनते हैं प्रवचनों में कि संस्कार अच्छे नहीं हैं उनका, इसलिए वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। मैं इसको नहीं समझता हूँ। ये कहीं ना कहीं हमारा प्रयास या उसके ऊपर जो कुछ आवरण ऐसा है उसका है। मानव तन मिला है किस लिए, पहले इसको निर्धारित करिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो विहंगम योग का अधिकारी नहीं हो सकता है। संस्कार उसके बाधक नहीं हो सकते हैं। मन चूंकि इतना अपवित्र हो गया है, हो सकता है इसका कारण हो, लेकिन शरीर तो मिला है, यह मानव तन, इसीलिए कि सद्गुरु की प्राप्ति हो और जीवन मुक्ति हो प्रत्येक मानव का। ये तो ग्रंथ कह रहे हैं, फिर हम कैसे कर सकते हैं? हमारा प्रयास है, हमारा पुरुषार्थ भी चाहिए। इसलिए तो सदगुरुदेव ने कहा है। चलिए दोनों हाथों को घुटने पे लगाइए, इस तरह से करिए और ऊपर नीचे करिए कंधे को बगल में। सब लोग इसके अधिकारी हैं और सब लोग में योग्यता है। कोई कम कोई ज्यादा, कोई प्रथम कोई द्वितीय कोई तृतीय, कोई 1 जन्म कोई 2 जन्म कोई 3 जन्म, उल्टा। लेकिन है तो कई बार होता है, बहुत दिन बाद किसी से हम मिलते हैं, कुछ ऐसा रहता है, या बार बार उसको रगड़ते जाइए फिर जाकर के जुड़ जाता है तो अच्छा हम आपसे आगे हो जाता है। तो प्रत्येक के लिए हम प्रयास तो करना ही है। और आज के समय में तो विहंगम योग की प्रत्येक मानव के लिए, पूरी संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत ही आवश्यकता है। शायद सतयुग द्वापर त्रेता में इतना नहीं रहा होगा, ये इसलिए 1 ही 2 लोगों को ब्रह्मज्ञानी में नाम आता है, अभी तो ज्यादा है। चलिए रिलैक्स। पैर को पुनः फैला लीजिए। दाहिना पैर सीधा, बायां पैर को मोड़ के जंघाओं से लगा लीजिए और ऊपर ले जाइए। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकना। जिनको घुटने दर्द है वो नहीं करेंगे, घुटने या फिर कमर में दर्द है इस अभ्यास को नहीं करेंगे। श्वास को लेते हुए दूसरे पैर से वापस दोनों पैर को फिर फैला लीजिए और धीरे धीरे एड़ियों को, पंजों को एक में सटा करके आगे की ओर ले जाइए, खींच कर एड़ियों को जंघाओं के अंदरूनी भाग तक खींच के ले आइए। कमर से रीढ़ की हड्डी सीधा रखिए। ये भद्रासना है, भद्रासन। और दोनों तरफ से चलाइए तितली आसन। सिम्फेसिस जो बोन होती है उसको लचीला बनाता है, जो डिलीवरी के समय एक्सपैंड करता है, फैल जाता है। और सामान्य रूप से भी हमारा जो जंघाओं के आसपास की मांसपेशियां हैं उसमें लचीलापन होना चाहिए। कहीं चल रहे हैं, कहीं दौड़ रहे हैं, कहीं गिर रहे हैं, कहीं कूद रहे हैं, ऐसी कई बार चीज़ें आ जाती है, तो उसके वजन को बर्दाश्त कर सके तो जाइए। इसी तरह से रखे रहिए। कमर दर्द वाले लोग या इनको बहुत कुछ तकलीफें हैं वो नहीं करेंगे इस अभ्यास को। श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए, रिलैक्स। चलिए अब जो है वज्रासना में बैठ लीजिए। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर नाभि के पास, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकिए, सामने देखना है।
क्षमता अनुकूल थोड़ी देर होल्ड करके रखिए। श्वास को लेते हुए सीधा 1-2 बार इस अभ्यास को और करिए। मंडूकासन। रिलैक्स, हाथ मुट्ठी बांध लीजिए कस के और यहाँ पे रख लीजिए और करते जाइए। पंकज राज जी माइक ऑन करके बताइए सब ठीक है। जी ठीक है। चलिए, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर। धन्यवाद। श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर। श्वास को लेते हुए सीधा, रिलैक्स। शशांक आसन। दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, खींच के ऊपर रखिए और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर हाथ को पूरी फैला दीजिए और सिर्फ जमीन पे, हाथ को जमीन पे रख लीजिए अच्छे से। शशांक आसन। आप जब आसन अच्छे से करने लगेंगे तो आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि आपके शरीर में चर्बी नहीं है, अधिक चर्बी नहीं, अधिक मोटापा नहीं। 50 साल तक तो कुछ समझ में नहीं आएगा कि कोई रोग दुख होता भी है। किसी तरह की भी आप अनियमित जीवन शैली भी अपनाए हैं तो, क्योंकि ईश्वर ने पुरुषार्थ करने के लिए वह समय दिया है, लेकिन हम उस समय नहीं किए तो 50 के बाद जो है समस्या आना शुरू हो सकती है। कमर पे हाथ रखिए, अर्धउष्ट्रासना, और श्वास को छोड़ते हुए पीछे की ओर धीरे धीरे क्षमता अनुकूल पीछे की ओर जाइए। होल्ड करके रखिए। श्वास को लेते हुए सीधा। पुनः बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है थायराइड के लिए, गर्दन के लिए और कमर दर्द के लिए, पीठ दर्द के लिए, कंधे दर्द के लिए। वापस। अब दोनों हाथ रख लें पंजों पे, नाभि को ऊपर की ओर खींचे, स्पाइन को अंदर की ओर ले जाए। वापस रिलैक्स। रीढ़ की हड्डी को, कमर की हड्डी को, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए रिलैक्स। चलिए, समय की सुई भागती हुई, लेकिन अर्ध मत्स्येंद्रासन वक्रासन का अभ्यास करेंगे। बायां पैर सीधा, दाहिना पैर को इस तरह से मोड़ के रख लीजिए, बायां हाथ को इस तरह से कर लीजिए। आप सब करते रहे हैं। श्वास को लेते हुए सीधा, श्वास को छोड़ते हुए चलो रिलैक्स। इसी अभ्यास को पैरों को अंदर फंसा करके, पैरों को अंदर मोड़ के इस तरह से कर लीजिए और कमर दर्द के लिए, गैस से संबंधित समस्याओं के लिए और शुगर के लिए विशेष लाभप्रद। बाकी आपको पीठ दर्द है, कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सब में लाभप्रद। चलिए, दूसरे तरफ से भी एक बार कर लीजिए। क्षमता अनुकूल समय को बढ़ाना है, थोड़ी देर होल्ड करके रखना है, विशेष लाभ उसका तभी मिलेगा। वापस रिलैक्स। चलिए, आप इसी तरह से विश्राम कर लीजिए। इस तरह से अपनी स्थिति को बना के लंबी गहरी श्वास लीजिए और विश्राम करिए। मैं लेट के अभ्यास आज नहीं कराऊंगा, प्राणायाम की ओर से देखूंगा। लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। कल बहुत कम लोग जुड़े थे, दोपहर का समय था, कई लोग को पता ही नहीं चल पाया कि
सत्संग दोपहर में हो गया है, कोई बात नहीं, आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी संक्षिप्त में, मुख्य वक्ता, स्वागत गान और भजन के साथ में, बाकी किसी का नहीं है, क्योंकि आपको बाद में जब सुनेंगे तो बिल्कुल सारा संक्षिप्त चाहिए। काफ़ी अच्छा स्वागत गान था, काफ़ी हृदय स्पर्शी भजन था और काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पे सुभाष चंद्र जी का प्रवचन था। आप उसको 1, 2 बार 3 बार जरूर सुनिए। कई बार ऐसे जब रहते हैं तो मैं कई बार लगा कान में सुनता रहता हूँ। 24 घंटे सत्संग, कई बार तो स्वप्न में भी यही कुछ आते रहता है। दिन में यदि सो लीजिए तो ऐसे ही कुछ आने लगता है। कभी आईडी खोलना है तो कभी प्रवचन चल रहा है, तो कोई भजन चल रहा है। घर गृहस्थी में रहते हुए भी हमारी चेतना जो है अध्यात्म में हो गया है। चलिए रिलैक्स। प्राणायाम के लिए हम तैयार हैं। सिद्धासन में बैठ लीजिए। ध्यान के किसी भी आसन में आप बैठ लीजिए। पद्मासन या जो भी आसन है आप लगा सकते हैं। सिद्धासन ऐसे सबसे श्रेष्ठ आसन है। आप चाहें तो पद्मासन भी लगा सकते हैं। पद्मासन जो है इस तरह से होता है। अभ्यास होना चाहिए हर आसन का। और विहंगम योग का तो जब दीक्षा दी जाती है तभी से आसनों का, खास करके जो इन आसन है उसका अभ्यास तो लोगों को कराया ही जाता है। क्षमता अनुकूल इसमें बैठ सकते हैं। हम भी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। प्राणायाम की ओर हम बढ़ेंगे। लंबी गहरी श्वास लेकर छोड़ना है। खूब श्वास को भरिए फेफड़ों में। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण अभ्यास। श्वासों का ही तो खेल है। जब तक है सब कुछ है। कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम आप सभी करिए। करते जाइए, 5 मिनट तक करिए। मैं भी साथ में करूंगा। झटके से श्वास को छोड़ना है हल्का, और पेट अंदर की ओर आएगा। कंधे में कहीं हिलडुल नहीं। देखते जाइए और करते जाइए। जब अभ्यस्त हो जाए तो आंखें बंद करके कर सकते हैं प्रसन्नता के साथ। लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। जो कपाल का प्रदेश है, चेहरा जो है ना सामने से, इसमें एक आभा, एक तेज प्रकाशित होगा, चमकने लगेगा। लोहार की भांति से, जैसे लोहा गर्म होकर धधकने लगता है उसी तरह से प्रारंभ करिए। आराम आराम से करते जाइए, स्थिरता से, रेस्ट ले ले करके। हड़बड़ी जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन करना है। जब आप करते हैं तो पेट से लेकर के नासिका के आंतरिक छिद्रों तक एक दबाव, एक खिंचाव, आंतरिक शुद्धि, आंतरिक मालिश, आंतरिक स्वच्छता अभियान बहुत महत्वपूर्ण। अंदर की सफाई करने का, शरीर को बाहर से अंदर से स्वस्थ रखना है, फिर मन को भी स्वस्थ रखना है।
लंबी गहरी श्वास लीजिए, खूब फेफड़े में श्वास को भरिए और खाली करिए। संसार के 6 सुख जो सदगुरुदेव ने बताया है अभी अमृतवाणी में, उसको ध्यान रखना है। पुनः प्रारंभ करिए। अर्थागमो नित्यम आरोगिता च क्रिया च वार्या प्रियवादनी च वयश्च पुत्रो अर्थकरी च विद्या षट् जीवलोकस्य सुखानि राजन्। करते जाइए अभ्यास को। दूसरा सुख नित्य ही आरोग्य को प्राप्त हो। नित्य अर्थ का आगमन हो। अर्थ का आगमन हो रहा है, आरोग्यता नहीं है तो सब बेकार है। ये सांसारिक सुख है, लेकिन आज के समय में आरोग्यता का जो WHO ने अर्थ दिया है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, प्रत्येक रूप से स्वस्थ। लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए, रिलैक्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम आप नियमित रूप से करिए। दाहिना नासिका से श्वास को लेना है। सर्दी का मौसम है, बायां नासिका को बंद करिए और प्रसन्नता के साथ ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, आज प्रातः तुमने हमें समय दिया है श्वास लेने का। कितने लोग ऐसे हैं, हजारों हजार लोग ऐसे हैं जो प्रातः का सूर्य नहीं देखते, प्रातः का स्वयं नहीं लेते। प्रतिदिन के बारे में भी आपको देखना है, समझना है। गहरी लंबी श्वास लीजिए दाएं नासिका से और बायां नासिका से खाली करिए। जिससे छोड़े बायां से ही पुनः लीजिए। दायां से छोड़िए, दायां से ही पुनः लीजिए। दूसरे से छोड़िए। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिससे छोड़े उसी से लीजिए, लेते जाइए, छोड़ते जाइए। जिससे छोड़े उसी से लेना है, पुनः दूसरे से छोड़ना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम बगैर कुंभक, नाड़ी शोधन प्राणायाम भी इसे कहा गया है। हृदय रोगियों के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, मानसिक अस्थिरता के लिए, अनिद्रा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास। प्राणायाम जो है बुद्धि के मल को दूर करता है, बुद्धि को प्रखर तीव्र करता है। सदगुरुदेव की वाणी है। एक नासिका से श्वास को लीजिए, बगैर रोके दूसरे से खाली करिए। तभी तो सदगुरुदेव ने कहा है संपूर्ण शरीर की ज्ञान धारा से जोड़ते हुए, मैं ऐसा उत्तम बनो जैसा हो नहीं भूत वर्तमान में नहीं भविष्य। श्वास लेते जाइए, छोड़ते जाइए। एक नासिका से श्वास को ले रहे हैं, दूसरे से छोड़ रहे हैं। जिससे छोड़े उसी से पुनः ले रहे हैं और प्रथम से छोड़ रहे हैं। चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम कुंभक के साथ 3 बार कम से कम। दायां नासिका से श्वास लीजिए, रोकिए। जितनी देर में लिए उतनी देर रोकना है। मंत्रों का भी अभ्यास। ओम भू ओम भुवा ओम स्व ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम। दूसरे नासिका से श्वास को छोड़ दीजिए। जिससे छोड़े उसी से पुनः लीजिए। अत्रों के साथ श्वास को अंदर में रोकिए, कुंभक करिए। जो शरीर मस्तिष्क हृदय में नस नाड़ियाँ अक्रिय है, कमजोर है, उसको मजबूत करती है यह प्राणायाम। दूसरी नासिका से श्वास को छोड़िए। जिससे छोड़े पुनः उसी से।
ओम भू ओम भुवा ओम श्व ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम। दूसरे से छोड़िए। कुंभक करने के बाद पुनः उसी से लीजिए। एक नासिका से श्वास को लेना है, जितनी देर मिली उतनी ही देर रोकना है और दूसरे से खाली करना है। जिससे बाहर की रेचक उसी से पुनः पूरक करना है। श्वास को धीरे धीरे लेना है, कुंभक करना है, रोकना है अंदर में और दूसरे नासिका से रेचक बाहर कर देना है। बाह्य कुंभक भी कर सकते हैं, बाहरी श्वास को करके थोड़ी देर रोक लीजिए। पूरा उसी नासिका से श्वास मंत्रों के साथ लीजिए। ओम भू ओम भुवा ओम श्व ओम महा ओम जना ओम तपा ओम सत्यम। विशेष समय हो, विशेष लाभ लेना हो तो इसको 10-15 मिनट किया जा सकता है, लेकिन अभी तो आप हमारे साथ ही कर रहे हैं और करते भी रहते हैं। चलिए रिलैक्स। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन का अभ्यास। अब हम इस सत्र को विराम देने की ओर बढ़ते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर रीढ़ की हड्डी गर्दन एक सीध में, प्रसन्नता पूर्वक सदगुरु को याद करिए। यह अवसर आपने दिया है प्रभु, हृदय मेरा अति प्रसन्न हो गया। आपकी कृपा से इस विकट परिस्थिति में, विपरीत काल में, विपरीत परिस्थिति में भी हम प्रसन्न हैं, स्वस्थ हैं। आपकी ध्यान साधना, आपके सेवा सत्संग में संलग्न है। नियमित रूप से च्यवनप्राश का सेवन करना है। खुद को करिए, इष्ट मित्र को बताइए। शरीर के लिए अमृत समान है। जंगम योग के द्वारा अपनाया गया च्यवनप्राश शुद्धता संपूर्ण रूप से अपनाई गई है। पौष्टिकता, उसकी गुणवत्ता पे किसी तरह का कोई संदेह ही नहीं है। इस उद्देश्य से उसे लोगों को देना है। लाभ मॉनेटरी लाभ कुछ भी नहीं है उसमें। संस्थान के द्वारा इस सेवा ही है जनमानस के लिए। च्यवनप्राश का नियमित प्रयोग हो हर घर में। अड़ोस पड़ोस जितने लोग हैं बताइए कि ये संस्थान का च्यवनप्राश एक बार टेस्ट करके तो देखिए। आधा किलो 1 किलो उनको दीजिए और उनसे उसका राशि भी लीजिए, क्योंकि आपको बहुत लोगों को देना है। सबको घर घर में उसे कीजिए, उसकी राशि जो है उससे लेकर और खुद भी सपरिवार नियमित रूप से लीजिए, सेवन करिए। दूध के साथ लीजिए, सामान्य रूप से भी ले सकते हैं। मैं तो वर्ष भर च्यवनप्राश का समय काल से सेवन करता रहता हूँ, जैसा स्टॉक रहता है। उसकी पौष्टिकता, उसमें जो सब मिला हुआ है उसको एक बार पढ़िए। कितनी आयुर्वेदिक औषधियाँ उसमें मिली हुई है। और संस्थान कहाँ बन रहा है? जोशी प्रयाग की, जहाँ पे सदगुरुदेव ने तपस्या किया है। सदगुरुदेव की यूनिवर्सिटी है, वहाँ बन रहा है। प्रसाद ही तो है अमृत स्वरूप। जब खुद नहीं आप खाएंगे, दूसरे को कैसे खिलाएंगे? खुद का सेवन करना है और दूसरे को भी खिलाना है। यह सेवा जनमानस के लिए जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जहाँ है। और ब्रह्म विद्या की ज्ञान का प्रचार तो हो ही रहा है, कर ही रहे। प्रार्थना स्वरूप। सबका भला करो भगवान, सब पे कृपा करो भगवान। सबका सब विधि हो कल्याण, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोय। यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी हो। सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार।
सदाफल देव जी महाराज का कितना उदात्त चिंतन, उदात्त विचार इन स्वरवेद के महामंत्रों से सदगुरुदेव ने संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण चराचर जगत के लिए कहा है। मैं संपूर्ण विश्व का हूँ, संपूर्ण विश्व हमारा है, विश्व बंधु तत्व की नहीं कोई देश, नहीं कोई जाति, नहीं कोई समाज, संपूर्ण विश्व की सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, और इसी के लिए तो विहंगम योग का ज्ञान हम घर घर में जनमानस में ले जा करके लोगों को जागृत कर रहे हैं, दे रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति, देव सदा फल शांति मया, शांति शांति सुख शांति, शांति शांति सुख शांति। दोनों हाथ के तुलियों को आपस में रगड़िए, अच्छे से रगड़िए, पूरा घर्षण करिए। रगड़ते हुए आपके कंधे में भी एक मूवमेंट हो रहा है। गर्म हो जाए तो चेहरे के ऊपर अच्छे से लगाइए। जो भौहें हैं उसको भी खींचिए, गाल को खींचिए अच्छे से, स्किन को, चमड़ी को खींचिए, ललाट को खींचिए, और कान को थोड़ा सा इधर उधर हल्का मोड़िए, क्षमता अनुकूल, ज़्यादा जोर से नहीं करिए। और इस तरह से करते हुए सिर में भी थोड़ा सा जो है अंगुलियों को चलाइए, इस तरह से पूरा क्रियाशील करिए। इसके जो फॉलिकल्स, हेयर फॉलिकल है, मस्तिष्क मजबूत होगा, बाल सफ़ेद नहीं होंगे, और जो हो चुके हैं वो तो खैर हो चुके हैं, और बाल झड़ेगा नहीं। बहुत सारे अन्य फैक्टर भी काम करते हैं, लेकिन इससे आपको लाभ मिलेगा, गारंटी तो मैं नहीं देने चाहता हूँ। चलिए, अब कंधों पे पूरा अच्छे से दबाव दे करके, पीठ के बगल में, रीढ़ की हड्डी पे, और जंघाओं से होते हुए घुटने, पैरों पे, दोनों हाथ को सामने ला करके धीरे से आंखों खोल मेरे सदगुरुदेव भगवान की जय। चलिए, हाथ ऊपर करिए और प्रसन्नता के साथ चित ठहाका लगा के, एक आध लोग चाहे तो माइक ऑन करे तो मैं भी आपका ठहाका सुनूं, और पूरी तेज जोर से हंसी लगाइए, बिल्कुल ठहाकेदार। गले को सहला लीजिए, पूरी कमाई कौन नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं कि माइक कौन होगा। चलिए, दोनों हाथ से ताली बजाइए कस के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस हाथ मुट्ठी बांधिए,